बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरगोदा यूनिवर्सिटी मियां जावेद की हथकड़ी पहने हलाकत का जिम्मेदार कौन? नैब, जेल इंतजामिया या अस्पताल हुकाम? मुतल्लिका हुकाम की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश। नैब हुकाम का कहना है कि मियां जावेद को 2 माह कबल सेहतमंद हालत में जेल भिजवाया था। मौत जेल कस्टडी में सर्विसेज अस्पताल लाहौर में हुई है। जबकि जेल इंतजामिया कहते हैं कि मियां जावेद को जिंदा हालत में अस्पताल रवाना किया गया। अस्पताल के पुलिस चौकी के इंचार्ज के मुताबिक मियां जावेद को अस्पताल लाया गया तो वो फौत हो चुके थे। हथकड़ियां खोलने के लिए काफी देर पुलिस एहलकारों को ढूंढते रहे। मियां जावेद की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज जारी किए जाने का इम्कान है। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर जावेद की पुरस्रार मौत और मैयत को हथकड़ियां लगी तस्वीर से लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। हुकाम का कहना है कि प्रोफेसर का इंतकाल जेल में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उसकी डेथ हो चुकी थी तो जब हमने देखा कि वो उसको हथकड़ी लगी हुई थी। हम वकला तंजीमें इस बात पे सख्त एहतजाज करेंगे। हम इस बात के ऊपर जो हमारी जेल अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जो नैब की सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अदालतों को कम अज़ कम ये ज़रूर देखना चाहिए कि किसी आम आदमी की भी जब वो जेल में हो, हिरासत में हो, उसकी दरख्वास्त जाती है बीमारी की तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। कैंप जेल में बंद मियां जावेद सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस केस में नैब के ज़ेरे तफ्तीश थे। नैब लाहौर का कहना है कि प्रोफेसर को सेहतमंद हालत में मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले का नोटिस लेते हुए IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG जेल शाहिद बेग ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और DIG जेल मलिक मुबशिर से 2 रोज़ में रिपोर्ट तलब की है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने भी DG नैब और IG जेल खाना जात पंजाब को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आप ताकतवर और अमीर हैं तो कोई मसला नहीं, जमहूरियत के मफाद में आपके वुज़रा कॉलोनी में शानदार बंगले को जेल करार दिया जाएगा। हाँ, अगर आप गरीब हैं तो मौत के बाद लाश को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाश पर सियासत फवाद चौधरी ही कर सकते हैं। अपनी जान से चले जाने वाले शख्स के बारे में इस तरह का बयान बीमार ज़हनियत और बेहिसी की इंतहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना था कि मियां जावेद की हथकड़ी लगी लाश इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आप ताकतवर और अमीर हैं तो कोई मसला नहीं, जमहूरियत के वसी तर मफाद में आपके बुज़रा कॉलोनी में शानदार बंगले को जेल करार दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लाश पर सियासत फवाद चौधरी ही कर सकते हैं। अपनी जान से चले जाने वाले शख्स के बारे में इस तरह का बयान बीमार ज़हनियत और बेहिसी की इंतहा है। अब मीडिया में मियां जावेद के जाबाक होने पर अवामी तनकीद से बचने के लिए फुर्ती दिखाई जा रही है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि नैब को किसी फर्द के समाजी मर्तबे, इज्जत, बीमारी और जान से कोई दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड की तजावीज़ पर मुजरिमाना ताख़ीर की गई। नैब ने मेडिकल रिपोर्ट देने में दानिस्ता ताख़ीर की। ये रवैया कैंसर से शिफायाब मरीज से बढ़ता जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इमरान खान साहब 2 पेशियों पर अपने वकील पर बरस पड़े थे। 165 बार पेश होना पड़ता तो खुदकुश हमला कर देते। चेयरमैन कायमा कमेटी मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि मौत के बाद मुलजिम की हथकड़ियों में तस्वीर सामने आना तशवीशनाक है। ये कैसा एहतसाब है जिसका दायरा असातिज़ा और सियासतदानों से आगे नहीं बढ़ रहा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि उस्ताद के मरने के बाद हथकड़ी लगे रहना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि नैब की तहवील में मुलजिम की हलाकत की अदालती तहकीकात कराई जाए। मियां जावेद की हथकड़ी लगे लाश इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि चेयरमैन नैब मियां जावेद की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करें। एक प्रोफेसर के साथ तौहीन आमेज सलूक शर्मनाक है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के CEO मियां जावेद की मौत का मामला DIG जेल खाना जात लाहौर रीजन मलिक मुबशिर ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। उनका कहना है कि जेल हुक्काम ने मियां जावेद को बगैर हथकड़ी पुलिस के हवाले किया। पुलिस एहलकार आजम, इमरान और खलील ने अस्पताल में हथकड़ी लगाई। जबकि एहलकार आजम का बयान ये सामने आया है कि हुक्म और SOP है कि मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर हथकड़ी नहीं उतारी जाएगी। मलिक मुबशिर ने बयान दिया कि जावेद को पुलिस की हथकड़ियां लगी हैं, जेल हुकाम के पास हथकड़ियां नहीं हैं। रेस्क्यू हुकाम ने भी कहा कि जेल से मियां जावेद को बगैर हथकड़ी लाया गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां जावेद के कैंप जेल लाहौर में इंतकाल के बाद हथकड़ी समेत तस्वीर पर माहिर कानून और तजियाकारों ने अफसोस का इजहार किया है। माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि हम इस हद तक जालिम और सख्त दिल हो चुके हैं कि मरने के बाद भी इस तरह की तस्वीर जारी होती हैं जिस पर दिल दुखता है। एक पढ़ा लिखा शख्स मुमकिन है उसने कोई ज्यादती की हो, मुमकिन है उसने कोई अच्छा बुरा काम किया हो,
मगर जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट है, जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये रेलेवेंट है। और उसके बाद वे ऑफ ट्रीटमेंट को भी छोड़ के उसके बाद जिस तरह से उसकी तस्वीर जारी हुई है या लोगों ने देखी है, उनसे जो है ना वो जो दिल दुखता है इंसान का। मेरा ख्याल है कि ये इस माशरे की इस बीमार सोच के हवाले से जो है ना जो हमारे अंदर मौजूद है और जो एहतसाब के इदारे स्पेशली जो है ना उनके अंदर मौजूद है, ये नाकाबिले बयान है। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस का कहना है कि आखिरी लम्हात की तस्वीर पर सफाकाना अमल है जिसकी दुनिया भर में कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये सफाकाना अमल है कि उसे कुछ सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में जाके इदारों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो जो भी मोटिवेशन है या मुहर्रिकात है, इस तरह तस्वीर को बनाना और मंजर आम पे लाना उस प्रोफेसर साहब की बहुत बड़ी तज़यीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में ताजिरों से खिताब किया और कहा कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा होना देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो जायज़ पैसा बनाए उसको गलत ना समझें। आपको यकीन दिलाता हूँ कि सनतों के लिए माहौल दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महातीर मोहम्मद ने दौलत बनाने का मौका दिया, शेख मोहम्मद ने भी ऐसा ही किया। अगर मुनाफा बनता है तो मज़ीद लोग आकर सरमाकारी करेंगे, सनतों को गैस और बिजली सस्ती मिलेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज़ की तौसी कर दी है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल अदालत का मुल्ज़मान को 5 जनवरी को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें इन लोगों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बता रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में नैब अदालत लाहौर में पेशी। ख्वाजा साद को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया था। नैब के तफ्तीशी ने अदालत को बताया कि ख्वाजा बरादान से पूछा है कि किन लोगों को सर्विसेज दी, मगर उन्होंने तफसीलात नहीं दी। नैब के पास 100 के करीब मुतासरा लोग आए। 2 अरब रुपए के कमर्शियल प्लॉट गैर कानूनी तौर पर बेचे गए। कैसर अमीन भट्ट ने बयान दिया कि ख्वाजा बरादरान ही पैरागॉन सिटी के मालिक हैं। 62 लाख रुपए ख्वाजा साद के अकाउंट में पैरागॉन से बराह रास्त आए। इस्तदा है कि 15 दिन का रिमांड दिया जाए। ख्वाजा बरादरान के वकील ने दलाइल दिए कि नैब के तफ्तीशी ने जो बातें की उनका दरख्वास्त में कोई जिक्र नहीं। ख्वाजा बरादरान के बताए हकाइक को मसक करके पेश किया जा रहा है। तमाम ट्रांसैक्शंस कानून के मुताबिक हुई। बिजनेस करना ख्वाजा बरादरान का बुनियादी हक है, जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। अदालत ने ख्वाजा बरादरान का मजीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का नैब अदालत के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इमरान खान की क़यादत में सिविल आमरीत मुल्क पर मुसल्लत है। हुकूमत के नीचे इदारों ने जो रवैया इख्तियार कर रखा है, इससे मुल्क को नुकसान होगा। सिविल आमरीत इमरान खान की पाकिस्तान पर मुसल्लत है और सियासी इंतकाम का जो रास्ता इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के नीचे जो अदारे हैं उन्होंने इख्तियार किया, उसका मुल्क को नुकसान होगा। मैंने कल भी कौमी असम्बली में कहा है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए, इल्ज़ाम लगाने की बजाय और चोर चोर कहने की बजाय हमें मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और अशरफ ननकानवी के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर अली जैदी ने आसिफ जरदारी की अमरीका में मुबैना जायदाद की दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दस्तावेज में 524 ईस्ट 72 स्ट्रीट अपार्टमेंट 37F न्यूयॉर्क की टैक्स रसीदों पर आसिफ जरदारी का नाम वाज़ेह है। PTI मीडिया सेल के मुताबिक शरीफ खानदान की गुमनाम जायदादों की तरह आसिफ जरदारी की खुफिया जायदादों का भी सुराग मिलने लगा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का सबसे बाखबर सियासतदान हूँ। एहतजाज का सिर्फ ट्रेलर चलेगा, मौसीकी भी होगी, लेकिन पक्का राग किसी के पास नहीं। शहबाज शरीफ दम करने में कामयाब हो गए। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए 24 तारीख अहम है। यहाँ सिर्फ गरीब को सजा मिलती है, सियासतदान तो अस्पताल चले जाते हैं। इस वक्त मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर, वहाँ अमन हो, वहाँ इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान अपना जो किरदार अदा कर सकता है करेगा। जो इनखला की बात की है, ऑब्वियसली सदर ट्रंप की ये पॉलिसी का हिस्सा था। वो कहते आए हैं कि हो, और ये तालिबान की एक ख्वाहिश भी थी कि जो विड्रॉल है उसका अंदिया भी मिले, और वो जो ये था कि अनकंडीशनल गुफ्तगू की जाए। जो यहाँ ख्वाहिश थी कि जी कोई शराइत ना लगाई जाएं और अनकंडीशनल बिला मशरूत गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया जाए, तो वो भी हुआ है और पेशरफ्त है। देखिए क्या हो सकता है। हम जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं हम करेंगे। तालिबान का जो मुतालबा था कि उनके लोगों को रिहा किया जाए,
उस हवाले से कोई पेशरफ्त है जी? उसमें है, आपके इल्म में है, कुछ लोगों को रिहा किया गया है ताकि वो माहौल जो है उसको साजगार बनाया जाए, इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाई जाए, तो वो भी पेशरफ्त कुछ न कुछ हुई है। अच्छा, कश्मीर में भारत की जारियत, इसको किस हद तक आवाज़ को उठाया जा रहा है पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त जारियत है और जो तशद्दुद है, जो इंसानी हकूक़ को जिस तरह के पामाल किया जा रहा है, उसको उठाया है। आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से ख़ुद टेलीफ़ोन पर उनने गुफ्तगू की और उनने उनसे कहा कि वो अपना किरदार अदा करें और इस मामले की छानबीन करें और उन्हें बावर कराएं कि ये जो वायलेशंस वो कर रहे हैं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उससे एलियनेशन बढ़ रही है, उससे लोगों के दिल दूर हो रहे हैं और आसानी पैदा नहीं हो रही। अगर बज़ोर बाजू कामयाबी हासिल होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। इस ताकत के इस्तेमाल से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जून 2018 में। फिर 30 अक्टूबर 2018 को जो बरतानिया की हाउस ऑफ कॉमन्स की ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और उन्होंने सब ने वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका तज़किरा किया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। मैंने ख़ुद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है, सेक्रेटरी जनरल OIC को ख़त लिखा है और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को ख़त लिखा है और सेक्रेटरी जनरल OIC से मेरी टेलीफ़ोन पर बात भी हुई और उनकी तरफ से उस पर एक बयान भी जारी हुआ, उन्होंने मज़म्मत भी की और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फोरम को भी हम इस्तेमाल करें ताकि दुनिया को हम ये बावर कराएं कि दुनिया इस जिस किस्म की वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उससे लाताल्लुक़ रह नहीं सकती, रहना चाहिए नहीं। सर, शकील अफरीदी के बदले आफिया सदीकी की रिहाई की बातें हो रही हैं, इसमें सर कहाँ तक इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ लग ये रहा है कि इस दफ़ा जो सालगिरह है वो जेल में मनाएंगे, क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि लोग गुफ्तगू फरमाते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अदालती प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए उनने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, उनको पूरा मौका दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया, JIT के सामने भी दिया गया और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भी दिया। उनके वकला पेश हुए, जो दस्तावेज़ात उनने जमा करानी थी उनने करा दी हैं, जो बहस मुबाहिसा जिरा होनी थी वो हो चुकी है, अब फ़ैसला महफूज हो चुका है। तो अब जज आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस आज़ाद है। अब हमें इंतज़ार करना होगा, हमारी राय से तो फ़ैसला न बदल सकता है, ना इस तरफ हो सकता है ना उस तरफ हो सकता है। साहब, एक अच्छी पेशरफ्त हुई है और अब डेडलाइन आ गई है कि 1 जुलाई से सब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में कायम होगा और इस पेशरफ्त लोग कह रहे हैं कि ये पेशरफ्त है सूबे की तरफ, तो क्या ये 1 जुलाई की डेट जो है वो कुछ कंफर्मेशन आप कर रहे हैं इसको और इसमें क्या पेशरफ्त हुई? हमारी ख्वाहिश ये है, आज से 2 दिन पहले आपके इल्म में है कि कौमी असम्बली में भी इस पर खासी बहस हुई और वहाँ भी मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मौक़िफ़ पेश किया कि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि ये इलाका जिसको हम जनूबी पंजाब कहते हैं पसमानदा है और तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है और इस इलाके के साथ माजी में नाइंसाफ़ी होती रही है और उस नाइंसाफ़ी ने जन्म दिया है इस मुतालबे को। ये मुतालबा नया नहीं है, पुराना है, लोग बात करते आए हैं, उसको अमली जामा पहना नहीं सके। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए कुछ हमें एग्जेक्टिव फ़ैसले करने हैं और कुछ हमें कानून साजी और कानूनी जैसे कहते हैं ना लेजिस्लेशन करनी है। जहाँ तक एग्जेक्टिव फ़ैसले का ताल्लुक़ है तो तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक फ़ैसला कर चुकी है कि जनूबी पंजाब को अलहदा तशख़्ख़ुस मिलना चाहिए। ये हमारे मंशूर का
हिस्सा है। और जो साहिबान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक होकर जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्होंने इसे ज़हनी तौर पर कबूल किया। चाहे सूबा महाज के लोग थे या दीगर हजरात जो हमारे साथ आए, उन्होंने हमारे इस मंशूर को तस्लीम किया और इसके वो पाबंद हैं। अब इसके लिए एग्जेक्टिव तौर पर एक बुनियादी फ़ैसला हो चुका है कि इंशाअल्लाह कि एक सेक्रेटेरिएट कायम होगा ताकि लोगों को उनके फ़ैसले करीब तर हो सकें और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए उन्हें अपने घर के करीब उनके मसाइल हल हो सकें। उसके लिए सेक्रेटेरिएट का कायम होना, उसके लिए अफसरान की तैनाती होनी, उसके लिए एक जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा सालाना तरक्याती बजट का तसव्वुर होना, क्योंकि माजी में होता ये था कि एक बजट बना दिया जाता था और उसमें कह दिया जाता था कि जनूबी पंजाब के लिए इतना पैसा होगा, लेकिन दौरान साल रीअप्रोप्रिएशन के ज़रिए वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और आपने देखा बहुत सा पैसा जो इस इलाके के लिए मुख्तस किया गया वो फिर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और शहरों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। तो उसको सामने रखते हुए हमारी गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है, हमारी चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब का एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम हो, यहाँ के अलहदा ऑफिसर्स हों और जो डिपार्टमेंट्स जो डिवॉल्व हो चुके हैं। देखिए अब हम कहते हैं कि अख्तियारात नीचे की तरफ मरकज़ से सूबे की तरफ मुंतकिल हों, तो 18वीं तरमीम में एक पेशरफ्त हुई, लेकिन वो नाकाफ़ी है। वो तो सूबे की तरफ हुई, लेकिन सूबों को अख्तियारात आगे भी मुंतकिल करने हैं, अजला की तरफ करने हैं, डिवीज़न की तरफ करने हैं। और ख़ास तौर पे इतना बड़ा सूबा जो 12 करोड़ की आबादी का सूबा पंजाब है, उसको एक जगह से मैनेज करना फ़िज़िकली नामुमकिन दिखाई देता है। तो उसके लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो अगला माली साल है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। मैंने तो उस दिन शहबाज शरीफ साहब भी असेंबली में मौजूद थे, बिलावल भुट्टो भी, जरदारी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, हमने एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। अगर आप वाकयातन Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.